तो खान साहब क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। आप सुनाएं अपना क्या हाल चाल बहुत है। बढ़िया है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को नमस्कार कर दीजिए, आप थोड़ा सा सभी इंट्रो भाइयों दे को दीजिए। नमस्कार। और आपका क्या नाम है सर? मैं नसीरुद्दीन, गांव बोडिया खेड़ा देहात में रहने वाला हूँ। जिला फतेहाबाद। ज़िला फतेहाबाद, स्टेट हरियाणा। एक किस्सा जो अभी हमने कुछ देर पहले गुफ्तगू किया था, उसके बारे में थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या वो किस्सा था। वो ऐसे है आनंद जी कि गांव देहात के अंदर पुराने बड़े अच्छे अच्छे किस्से होते हैं हाँ जी, हाँ और जी। वो सच्चाई से भरे होते हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा ये था कि इसमें एक शिक्षा भी है और एक ये भी है कि ग्रामीण जो नौजवान होते हैं, पीढ़ी होती है, उनके अंदर एक दिल भी होता है, एक ताकत भी होती है, जान भी होती है। तो उसका ही एक रूप है ये। तो ये एक ऐसा हुआ कि हमारे एक ताऊ जी थे, वो महाराष्ट्र में जो गाड़ी का माल भर के और वो जाते थे, अक्सर जाते थे। और उन्होंने ये स्टोरी मुझे बताई थी कि ये मैं महाराष्ट्र में गया हुआ था ऑन रोड। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कोई ऐसी जगह मिले कि जहाँ मैं आधा घंटा घंटा आराम कर सकूँ आराम कर सकूँ या बंद खाना खा सकें, या खाना खा सकें, नाश्ता चाय पानी, पी लें, जो भी है। नाश्ता पानी के लिए वो रुक गए थे। तो वहाँ वो रुक गए थे और रुकने के बाद में वहाँ उनको एक बुज़ुर्ग आदमी मिले जो बड़े अच्छे हट्टे कट्टे शरीर के, बहुत अच्छे थे और बड़ा नौजवान था अपने ज़माने में। तो उनसे उतर के बात की और उन्होंने बताया कि ताऊ जी, आपकी तरफ मैं देख रहा हूँ कि आपके दोनों कान जो नहीं है, कान बिल्कुल जड़ से ही नहीं कान थे। जड़ से नहीं थे उनके। अच्छा। तो क्या आपके जन्म से नहीं है या आपके कोई बाद में कोई चोट वगैरह या दुर्घटना हुई है? तो उन्होंने बताया कि बेटे ये एक कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कि उन्होंने बताया कि मैं अपने नौजवानी की उम्र में बड़ा बहुत ही चारों तरफ कहतक हुआ था, नौजवान होता था और अपने आप को लठैत में मैं सबसे ज़्यादा ऊंचा समझता था। लाठी मारने में, लठैत मतलब लाठी मारने में। लाठी मारने में। तो कहते हैं कि मैं चोरी करता था और इस तरह करते करते मैं एक गांव में गया और वहाँ अक्सर जो पानी का कुआं होता है, वहाँ औरतें जो शाम के वक्त में पानी लेने जब आती है तो वो श्रृंगार करके आती हैं, जो भी टूम है, सोना है, वो पहन के आती हैं। तो चोर जो लोग होते थे उस ज़माने में वहीं बैठ के देखते थे कि किस औरत ने ज़्यादा, किस लेडीज ने ज़्यादा सोना पहना था, उन्हीं के घर वो जाकर चोरी करते थे। मतलब वो अपना टारगेट सेट करते थे वहीं से। टारगेट सेट करते थे। तो उन्होंने एक टारगेट सेट किया, एक लेडीज़ थी, उनके पीछे पीछे गए। तो इत्तेफाक से उनका घर भी गांव से बाहर था। गांव से बाहर घर था। गांव से बाहर ही घर था। तो वहाँ जाकर के उन्होंने देख लिया कि ये घर है। रात को वो चोरी करने जाते हैं, जो भी उनका वक्त होता है, 12 बजे 1 बजे। तो दोनों वीर मर्द थे, वो दो घर में बस दो ही, नहीं थे, कोई बच्चा नहीं था, ना माँ बाप था, कोई नहीं, माँ बाप भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, दो ही, दो अकेले अकेले। छोटा सा घर था और उसमें सोए हुए थे आंगन में बाहर। गर्मियों का वक्त था। तो उन्होंने जा कर के और सीधा अंदर अपना मौका देख करके अंदर दाखिल हो गए थे चोरी करने के लिए। तो उस लेडीज ने कहा कि अपने पति को कहा कि देखें कोई आदमी आया है अंदर। उनको पता लग गया, उनको पता चल गया कि ये कोई आ गया है। तो उस आदमी ने, जो उनका पति था, उसने कहा कि कोई बात नहीं, तू आराम से सो, तुझे कोई दिक्कत नहीं है, आने दे कोई जो कोई भी। वो चुनाचे अंदर गया। जाते ही उन्होंने जो भी सोना मिला, जितना था, सारे का सारा अपना बांधा और चल दिया वो। तो उसके औरत ने कहा कि ये आदमी तो जा रहा है। उन्होंने कहा कि तू आराम से लेटी रहे, तेरे को कोई टेंशन नहीं। जब पीछे पीछे वो चल दिए तो पीछे वो आदमी फिर उठता है, उसका पति, और उस चोर के पीछे पीछे चलता है और वहाँ पीछे पीछे जा कर के, और जब गांव की सीमा आती है तो उस सीमा पे वो आवाज़ लगाता है कि नौजवान अब रुक जाओ।
अब रुक जा अब। ना तेरा गांव है ना मेरा गांव है। हम में से जो तकड़ा होगा, मजबूत होगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा, ताकतवर होगा, वो इस सोने को वापस ले जाएगा। हाँ तो उसके पास, चोर के पास तो लाठी थी हाँ, और उसके पास तो कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी ग्रामीण नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। तो उसने कह रहा था कि मेरे अंदर बड़ा जोर था और मैंने वो लाठी उठाई और उसके जोर से उसके ऊपर वार किया। हाँ। तो कहता है कि वो ग्रामीण का जो नौजवान इतना तकड़ा था कि उसने हाथ पर ही उस लाठी को रोक लिया, ऐसे मुझसे हाथों से? छीन लिया, हाथों से ही रोक लिया। हाथों से रोक लिया, मुझसे छीन लिया। अच्छा। और कहते हैं कि उस नौजवान ने मुझे एक चोट लगाई। हम्म, एक चोट में मैं समझ गया कि ये बहुत तकड़ा लठबाज है, लाठी चलाने वाला है। हाँ। कहते हैं मैं तुरंत पाँव में पड़ गया हाँ, और सोना दे दिया। सोना दे दिया। लेकिन उस नौजवान ने कहा कि नहीं, जहाँ से उठाया वहीं जाके रखना पड़ेगा। हाँ कहते हैं कि वो मेरे घर ले आया और हाँ। मैं वहीं पे मैंने जा कर के उसके घर में वो सोना रख दिया। हम्म, और उसके बाद में कहने लगा कि बैठ जाओ, अभी जाना नहीं है, अभी जाना नहीं है। ना गांव को बुलाऊंगा ना किसी दूसरे को बुलाऊंगा, आप 1 घंटा बैठ जाइए, मैं 1 घंटा आराम करना चाहता हूँ। उन्होंने 1 घंटा आराम किया और वो कह रहे हैं कि मैं 1 घंटा तक बैठा रहा और उसके बाद में वो उठा और कहने लगा कि भाई बताइए कि आपको क्या सज़ा दी जाए। तो उसने कहा जो आपकी मर्जी है भाई, अब तो मैं यहाँ तो पे फंसा बैठा हूँ। तो उसने ऐसा ही किया। फिर उसके बाद में उसने कहा कि लो मैं आपको ऐसी सज़ा देता हूँ कि ज़िंदगी में कभी आप दोबारा ऐसा काम नहीं करोगे और जो शायद सुनते हैं वो भी नहीं करेंगे। हाँ। तो उन्होंने दोनों कानों के हाथ लगाए और एकदम से पाड़ के उनके हाथ में दे दिए और कहा कि जाओ नौजवान, ज़िंदगी में दोबारा चोरी मत करना। हाँ, तो उसने बताया कि मेरे कान वो यहाँ जो है पटे थे और उसके बाद में ना तो मैंने चोरी की और लोगों को भी यही शिक्षा देता हूँ कि चोरी मत करना और किसी को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि गांव के ग्रामीण जो लोग होते हैं उनमें जान बड़ी होती है, उनमें दिल बड़ा होता है। ठीक ठीक तो ये एक छोटी सी आनंद जी एक कहानी थी जो शायद शिक्षा भी देती है और ग्रामीण इलाकों का हाल भी बताती है। और कह दो सब्सक्राइब, शेयर, और लाइक करें, आप वीडियो को लाइक करें, हमारे जो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हाँ जी, बिल्कुल। आपकी अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करें। धन्यवाद। ठीक है।